चोरी सपने दिल में जगाए, चोरी चोरी चुपके से नींदों में आए। साथिया ना सता मेरे सपने, ना चुरा। मेरा शायद मोबाइल ऊपर रह गया। चलो मैं आता हूँ। जल्दी आना। मिर्जा साहब ने छत की तरफ चेहरा किया और पान की पिचकारी मार दी। वो क्यों? क्योंकि ट्रेन के कंपार्टमेंट में नोटिस लगा हुआ था कि दीवार पे और फर्श पे थूकना मना। तुम्हें पता है शिराज इस घर में क्यों आता है? फरहान, ये सवाल तो मुझसे पहले भी कर चुके हो। हाँ, शिराज तुम्हारी सौतेली माँ का पुराना आशिक है। आज भी आया था, मैंने निकाल दिया उसे। क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये बात तुम्हें कैसे पता? एक दोस्त के जरिए सब कुछ पता चला। लेकिन वो तो बाबा के काम करता है। हाँ, उस काम की आड़ में आयला से खेल रहा है। और तुम्हारे बाबा के फरिश्तों तक को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। काम खत्म होने का ये मतलब हरगिज नहीं है यंग मैन कि तुम यहाँ का रास्ता ही भूल जाओ। गाहे गाहे चक्कर लगाते रहना। जी सर। अब टू टेल यू द ट्रूथ, तुम्हारे प्रोफेशनलिज्म और तुम्हारे एहसास जिम्मेदारी को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भाई, चमकता हुआ सूरज सर पे आ गया और आप अभी तक बिस्तर में लेटी हुई हैं। खैर, आपके लिए मोहब्बत का ये एक हकीर सा तोहफा। मुझे नहीं चाहिए ये, रखो अपने पास। तुम्हें इतनी तमीज नहीं है किसी के बेडरूम में इस तरह बगैर इजाजत के नहीं आते? क्या बात कर रही हैं आप मिसेस मंसूरी? भाई, मुझे पता चला कि आपकी तबीयत कुछ नासाज है तो आयादत करने चला आया मैं। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मेरी तबीयत क्यों नासाज है। आप शायद इल्जाम लगा रही हैं मुझ पे। हालांकि मैंने अभी तक ऐसी कोई कोशिश नहीं की। उस फ्रेम में भी फ्रेम हटा दिया आपने, हालांकि उसमें तो मैंने अपना चेहरा मिटा दिया था। खैर, उसकी बहुत सारी कॉपियां हैं मेरे पास। हेलो। हेलो शिराज, आयला बात कर रही हूँ। हाँ बोलो। तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं ऑफिस में हूँ, चेयरमैन साहब के सामने। क्या वो हमारी बात सुन रहे हैं इस वक्त? नहीं, बोलो। शिराज, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या तुम मुझसे कहीं मिल सकते हो? हाँ, कहाँ? हम कैफ़े कैप्स में मिल सकते हैं? अच्छा, मैं बस यहाँ से निकल ही रहा हूँ। ठीक है, ओके बाय। किस्मत ने मुझे किस दौराहे पे ला खड़ा किया है। सिचुएशन तो वाकई बहुत सीरियस है। मैं क्या कर सकता? पता नहीं। एक दिन मुझे भी तुम्हारे घर में देख के उसने इल्ज़ाम लगाया था कि मैं तुमसे मिलने आता। आई थिंक तुम कुछ दिन फायजा बाजी के घर चली जाओ, वरना ये सारे माहौल से तो तुम टूट फूट जाओगी। शिराज, इस मसले का हल ये तो नहीं है। एक ना एक दिन तो मुझे उस घर वापस जाना ही पड़ेगा ना, जहाँ उसकी नज़रें मुझे मुसलसल घूरती रहती हैं। एक्चुअली तुम तो जानती हो कि मैं मंसूरी कॉर्पोरेशन से भी फारिग हो चुका हूँ, तो घर आने जाने का भी कोई जवाब नहीं बनता। बेहतर यही होगा कि तुम अभी उसे कुछ पैसे वैसे देकर बात टाल दो, बाद में सोच लेंगे।
चलो अब चलते हैं। तुम कहाँ से आ रही हो? यहाँ नीलमा ने मुझे बताया कि तुम फायजा की तरफ गई हो, मगर वो गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया था। नहीं, बल्कि वो इंजन में कोई खराबी हो गई थी गाड़ी के। नई गाड़ी के इंजन में क्या खराबी हो सकती है? ड्राइवर साथ था? नहीं, वो नमाज पढ़ने गया हुआ था तो मैं खुद ही चली गई थी। सर तबीयत ठीक नहीं लग रही, कहीं जाना हो तो ड्राइवर को साथ लेके जाया करो। हेलो। शिराज के साथ आपकी डेट कैसी रही आयला जी? शिराज के साथ नहीं तो। छोड़ो ना जान। देखो, झूठ बोलने की बिल्कुल माहिर नहीं, वरना आंखों देखा कोई ऐसे झुठला सकता है। तुम्हारे बाबा को ये बात बता दी जाए कि वो औरत उनके काबिल नहीं है, उसे तलाक दे, और जितनी भी जायदाद और दौलत है वो तुम्हारे और मेरे नाम कर दे। देखो, दामाद भी बेटे जैसा होता है, उस हरजाई औरत से ज्यादा तो मेरा हक है ना। अब तुम ये अपनी कहानी कहाँ से ले आए बीच में? तुम्हारी वजह से कह रहा हूं, मेरे पास तो किसी चीज की कोई कमी है नहीं। मैं देखूंगी, अगर तो वो आज भी शिराज से छुप के मिली है तो मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगी कि आयला और शिराज का चक्कर चल रहा है। हाँ, उनको बताना चाहिए कि ये झूठ नहीं है, एक हकीकत है। देखो, तुम्हारे बाबा ने जब उस औरत से शादी की, वो बिल्कुल बेचारे यहाँ पे अकेले थे, कोई था नहीं उनके पास खिदमत करने के लिए, उनका ख्याल करने के लिए। अब तो हम लोग हैं ना, तो अब बस उसे फारिग करें और क्या। ठीक है, कल ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फायजा? जी मैं बोल रही हूँ, आप कौन? मैं फारिया फरहान बात कर रही हूँ। फारिहा, तुमने पहली बार मुझे फ़ोन किया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन तुम्हारी ये खुशी चंद लम्हों में हवा हो जाएगी जब मैं ऑर्डर दूंगी कि बाबा की कोठी छोड़कर पुराने घर में लौट जाओ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो फारिया? आखिर ऐसी क्या बात हो गई है? कोई बात नहीं हुई, बस तुम लोग शिफ्टिंग की तैयारी कर लो। मैं कीड़े मकोड़ों की तरह तुम लोगों को अपनी ज़मीन पर कब्जा नहीं करने दूंगी। That's it. मुझ में क्या कमी है? बज़ाहिर तो खैर तुम में कोई कमी नहीं, अलबत्ता कॉमन सेंस की खासी कमी। क्यों? अगर मैं ये कहती हूँ कि बिछड़ने के बाद कोई दोबारा नहीं मिलता, तो क्या तुम इसे कॉमन सेंस की कमी कहोगे? और लड़की मुझे मिल गई। क्या? वो अलग बात है कि वो मुझे मिलकर भी नहीं मिल पाई, लेकिन तो इसे मिलना तो नहीं कहेंगे? पता है मायरा, मेरी ज़िंदगी में ये जो उदासी है, ये जो तलखी है, सबकी मुझे आदत पड़ गई। अगर ये सब कुछ अब ना हो तो शायद ज़िंदगी ना हो। शिराज, you are sick. गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। कैसी हैं आयला जी? क्या कल शाम की तरह आज भी शिराज के साथ डेट पर जा रही हैं? वो क्या है ना
ये रोज रोज की डेट्स कहीं आपके लिए प्रॉब्लम ना हो जाए। मैं शिराज के साथ डेट पर तो नहीं, मैं तो आप ही क्या चाह रही हूँ। फारिया, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? पूछ लीजिए अपनी चहेती बेगम से कि ये कल शाम कहाँ और किसके साथ थी। देखो, एक बात कान खोल के सुन लो फारिया कि मुझे आयला पे पूरा भरोसा है। यही तो मसला है बाबा, किस औरत ने आपको यूं मक्खी की तरह चिपकाया हुआ है कि आपको कुछ और दिखाई नहीं देता। बताओ फरहान, क्या मैं सही कह रही हूँ या नहीं? सॉरी मंसूरी अंकल, लेकिन फारिया बिल्कुल ठीक कह रही है। कल मैंने और इसने इनको इनके सेंटर के पुराने दोस्त आशिक के साथ एक रेस्टोरेंट में देखा था। अगर इन्होंने आपको ये बात नहीं बताई है तो ये एक अलग बात है। आई एम सॉरी। क्या ये सच है आयला? इतना तो सच है कि मैं शिराज से मिली थी, मगर सुन लिया आपने? अब तो तुम जाओ फायदा क्या, शाम को फिर वही बात करेंगे। मंसूरी अंकल, क्या कल शाम की तरह आज भी शिराज के साथ डेट पर जा रही है? आर्य और समर ने अपनी आंखों से देखा उसको। फारिया, आयला कहाँ है? पता नहीं, होगी अपनी बहन के घर या फिर शिराज के साथ। क्यों? देखो, बड़े आराम से मेरी बात सुनना। मंसूरी अंकल को किसी ने गोली मार दी। What? हाँ, बस किसी भी तरह से सिटी हॉस्पिटल पहुंचो जल्दी। आयला! बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। वैसे वक्त लग सकता है, आप लोग घबराइए मत, अल्लाह से दुआ कीजिए। हेलो फरहान, कहाँ चले गए हो तुम बाबा को इस तरह छोड़ के? फारिया, मैं ऑपरेशन थिएटर में जाके उनका ऑपरेशन नहीं कर सकता था, इसलिए उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करने के लिए मस्जिद चला गया था। क्या हाल है उनका? गोली निकाल दी है, आईसीयू में। थैंक गॉड। आयला कहाँ है? साथ। अच्छा जान, तुम परेशान मत हो ना, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। ओके। ये मंसूरी साहब को हॉस्पिटल कौन लेके आया था? उनका ड्राइवर। और उसके बाद? फिर उनके दामाद आ गए थे, फरहान, बीवी और बेटी। या अल्लाह, उनकी सारी मुसीबतें मुझे दे दे, मेरी जिंदगी लेकर इनकी जान बख्श दे। तूने तो इतना मौका भी नहीं दिया कि मैं अपनी सफाई उनके सामने पेश कर सकती हूँ। हे परवरदिगार, इन्हें शिफा दे दे, तुझे तेरे हबीब का वास्ता है, इन्हें शिफा दे दे। आप जाइए, मिस्टर फरहान और मिस्टर मंसूरी के बेडरूम्स की तलाशी लें। कोई मुश्तबा चीज मिले तो मुझे फौरन रिपोर्ट करें। राइट, एक मिनट। डीएसपी साहब, ये तलाशी क्या हमारे सामने हो सकती है? श्योर, व्हाई नॉट, आप जा सकते हैं। थैंक यू। आप आइए प्लीज।
बैठे प्लीज। मिसेस फरहान, आपके मुलाजमीन के बयान के मुताबिक आपके डैडी यानी मंसूरी साहब अपनी बेगम से खुश नहीं थे। उनका कहना यह भी है कि हो सकता है कि आयला बेगम ने शिराज की मदद से उन पर फायर करवाया। आप क्या कहेंगी इस बारे में? मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरा भी यही है। इसका मतलब है कि शिराज को भी शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा। चल यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकता। ये क्या कर रही है मैडम आप? अभी इनके लिए बोलना मना है। सर पिस्तौल मिल गई है, फायर इसी पिस्तौल से हुआ था। गुड, वेरी गुड। कहाँ से मिला? सर मिसेस मंसूरी की अलमारी से। ओह, इसका मतलब है कि ये आयला जी की पर्सनल अलमारी से निकला है। और वो मंसूरी साहब की गर्दन से निकाली जाने वाली गोली। रिपोर्ट आ गई है, गोली इसी बोर की है। मिस्टर और मिसेस फरहान, आप लोगों को कल 11 बजे मेरे ऑफिस आना होगा। हम लोग पहले ही बहुत डिस्टर्ब हैं। आप हमें और डिस्टर्ब क्यों करना चाहते हैं? डीएसपी साहब, मैं अपने लॉयर से कुछ मशवरा करना चाहता हूँ। आप जिससे चाहे मशवरा करें, लेकिन कल मेरे ऑफिस में 11 बजे। दिल छोटा मत करें बाबा। मैं जानती हूँ कि आप उस पर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन वो छोटी औरत, वो आपकी मोहब्बत और एतमाद को धोखा देती रही। उसने आपसे नहीं, आपकी दौलत और स्टेटस से शादी की है। और आप भी, मतलब कुछ सोचा नहीं और आधी दौलत उसके नाम कर दी। मेरा बीच में बोलना बनता तो नहीं है अंकल, लेकिन मेरे ख्याल से फारिया आपकी अपनी औलाद है, आपका अपना खून है। इससे पक्का और सच्चा रिश्ता कौन सा हो सकता है दुनिया में? आप सारी वसीयत इसके नाम क्यों नहीं तब्दील करवा देते? मैं 1-2 दिन में आपके लीगल एडवाइज़र को बुलवाती हूँ, तो आप देखो, इस वक्त वो कुछ भी कर सकती है। 1-2 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं जान। आज ही करना है जो करना है। यू नो सिचुएशन कितनी क्रूशल है। तो फिर आज शाम ही बुलवा लो, और उस आयला को मैं यहाँ आने से रोक दूंगी। अब आप आराम करें। इस आयला की वजह से ही शिराज ने उसकी इज्जत बचाने के लिए, उसकी जगह मैं होती ना तो मैं भी यही करती। तुम बताओ, सबर पे शक करने के लिए बात काफी नहीं है कि आज वो फरहान के नाम से फारिया का शौहर है? लेकिन इससे ये बात कहाँ साबित होती है कि हमला उसी ने किया था? देखो, उससे अच्छी बीवी, दौलत, जायदाद सब कुछ तो मिल गई थी। जब सब कुछ उसने हासिल कर लिया था तो वो ये सब कुछ क्यों करेगा? एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि तुम हर जगह पुलिस वाले क्यों बन जाते हो? जाहिर है, तो पुलिस वाला हूं तो पुलिस वाला ही बनूंगा ना। जिस तरह मैंने आपको समझाया था, आपको सब याद है ना? फारिया, आप चलो ज़रा 2 मिनट, मुझे कुछ पेपर्स कॉपी करवाएं। बाबा, 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 फरहान, फरहान, क्या? देखो ना बाबा,
is a part of life. I know यार, लेकिन सब कुछ जो पिस्टल अलमारी से बरामद हुआ, क्या वो आपका नहीं था? जी नहीं, वो मेरा नहीं था। और जिस वक्त मेरी अलमारी से बाजियाब हुआ है उस वक्त मैं घर पर भी नहीं थी। ये भी तो मुमकिन है कि वो पिस्टल आपके मरहूम शौहर का हो और आपने कहीं से निकाल कर उसे इस्तेमाल किया और फिर गलती से अपनी अलमारी में रख दिया हो। देखें, जो लोग इतनी बारीक बीनी से प्लानिंग करते हैं वो ऐसी फाश गलतियां नहीं करते। मैंने वो पिस्टल मंसूरी साहब के पास आज तक नहीं देखा था और मुझे यकीन है कि वो पिस्टल उनका नहीं था। मंसूरी साहब को शाम 7 बजे गोली लगी थी। आप उस वक्त कहाँ थी? उस वक्त मैं अपनी बहन के घर पे थी, या फिर शायद घर वापस आने के लिए रास्ते में थी। लेकिन मिस फारिहा का कहना तो यह है कि जब उन्हें फोन पर गोली लगने की इत्तला मिली तो आप उस वक्त कहीं से आई थी। हाँ, तो मैंने कहा ना कि कोई और बात, कोई ऐसी बात जो कि आप बताना जरूरी समझे? जी, वो ये कि मेरी अलमारी के लॉकर से मंसूरी साहब की वसीयत की फाइल गायब हो गई है और उस वसीयत के मुताबिक मैं मंसूरी साहब की दौलत और जायदाद की आधी वारिस हूँ। फाइल कितने दिन पहले गायब हुई थी? आई डोंट नो, मुझे तो आज ही पता चला है। एक और बात, शिराज को आप कब से जानती हैं और उससे आपके ताल्लुकात किस नौयत के थे? मैं और शिराज 3 साल पहले कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एक साथ पढ़ते थे। फिर अचानक उसने तालीम अपनी छोड़ दी। फिर शादी के बाद इत्तेफाक से अब हमारी मुलाकात हुई। मेरा और उसका ताल्लुक़ सिर्फ दोस्ती और हमदर्दी का है। क्या मंसूरी साहब ने कभी आपके शिराज के साथ ताल्लुकात पर नाराज़गी का इजहार तो नहीं किया था? मंसूरी साहब को जिस अंदाज से ये बात बताई गई उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं उनकी गलतफहमी दूर कर पाती, वरना मुझे यकीन है कि उनके दिल में कोई बात ना रहती। ओ भाई, जब तक केस शिराज के भाई के हाथ में था ना तब तक तो चलो कोई उम्मीद भी थी, लेकिन अब नहीं। मैं तो कहता हूँ छोड़ो ये मकान शकान, कोई छोटा मोटा ठिकाना ढूंढ लेंगे। कहीं ऐसा ना हो ना आयला के साथ साथ हम भी लपेटे में आ जाएं। हाँ, उन बदमाशों का क्या पता है जी, हमारे ऊपर नाजायज़ कब्जे का केस बनाते हैं। वो कोई बंदा हो तो उससे बंदा लड़ भी ले। अब जिसके पीछे अरबों रुपयों की ताकत हो उससे बंदा क्या लड़ सकता है, क्या पंगा ले सकता है? इस वक्त हमें अपने से ज़्यादा आयला की फिक्र होनी चाहिए। जब मंसूरी साहब पर फायर हुआ तो आप लिंक स्ट्रीट पर किसी काम से जा रहे थे और ड्राइवर की इत्तला पर रश करके मंसूरी साहब की गाड़ी तक पहुंचे और उन्हें जख्मी हालत में अपनी गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। जी। उन्हें ऑपरेशन थिएटर में छोड़कर आधे घंटे के लिए आप कहीं चले गए थे। नमाज पढ़ने चला गया था, उनकी सलामती की दुआ करने। वहाँ रहकर क्या करता, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं। आपने नमाज हॉस्पिटल की मस्जिद में पढ़ी थी ना, वो जो पार्किंग लॉट के पीछे है, वाइट मार्बल वाली? जी हाँ, जी जी। आपको यकीन है? जी हाँ, बिल्कुल।
शायद आपको मालूम नहीं कि हॉस्पिटल की मस्जिद उसके 5वें फ्लोर पर है। डीएसपी साहब, मैं उस वक्त बिल्कुल बदहवास था। अच्छा, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ था कहाँ नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं मस्जिद में था। अब ठीक है कि मंसूरी भाई इस घर में नहीं है, लेकिन हमारी बहन तो है ना इस घर में। तो ले जाओ ना उसे यहाँ से। और लेने के लिए ही आए हैं। रुके, मैं बुलाती हूँ। हाँ बुलाओ। केस अदालत में ना होता ना, पौन के रख देना था मैंने, उल्टे हाथ का देना था सीधे गाल पे। लोग आज तक हैरान हैं कि एक 20-22 साल खूबसूरत तालीम याफ्ता लड़की ने एक 55 साल बूढ़े करोड़पति से शादी क्यों की? दौलत हासिल करने का चक्कर था। डीएसपी साहब, शी इज अ कैरेक्टरलेस गर्ल। और तो और मैं अपने साथ उसकी तस्वीरें आपको दिखा सकता हूं अगर आपको यकीन ना हो। आपकी बात में वजन है फरहान साहब। उस लड़की ने जो कोशिश करनी थी वो तो कर ली। हाँ। और मुमकिन है उसने शिराज के साथ मिलकर ये भी प्लान बनाया हो कि मंसूरी साहब को मारकर वो दोनों उसकी दौलत पर अय्याशी करें। ऐसी लड़कियों की कमी नहीं है आजकल ज़माने में। डीएसपी साहब, कम से कम अब तो चाय पी लीजिए। हाँ जी, दिमाग बहुत बोझल हो गया मेरा, अब मंगवा लीजिए। फराज भाई का दोस्त होने के बावजूद आप ये सब कुछ करेंगे, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। सॉरी शिराज, जहाँ कानून और इंसाफ की बात आ जाए वहाँ पे दोस्तियाँ और चाहते भुला देनी चाहिए। एनीवे, मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ रियायतें दिलवा सकूँ। ले जाओ इन्हें, लॉकअप करो जाके, ले जाओ। फरहान साहब, आपका काम तो हो गया, हमारे काम का क्या हुआ? जनाब, मैं आपके ऑफिस के बिल्कुल करीब हूँ, बस पहुँच रहा हूँ 5 मिनट में। बस जी, आप ही की खिदमत गुजारी के लिए रात काली कर रहे हैं। जनाब, मेरी बात का यकीन करें, मैं बिल्कुल आपके ऑफिस के पास हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा। थैंक यू। जी, 2 चीज़ ही चाय तो बनवा के लाओ। ठीक है साहब। जनाब, ये रही आपकी अमानत। कितने हैं? तकरीबन 25 तो हूँ, क्योंकि 15 लाख के तो सिर्फ इसमें जेवर है। जेवर? और नहीं जी नहीं, हमें सिर्फ कैश दीजिए, जेवर हम नहीं लेते। क्या बात कर रहे हैं आप? जो कुछ घर में था वो सब कुछ उठा के ले आया। मैंने कहा था ना सर कि ये अपने जाल में खुद ही फंस जाएगा। इसने खुद कहा था मुझे ये लाने के लिए। अच्छा, अगर तुम गिल्टी नहीं थे तो फिर ये तुमने दी? मंसूरी पर जिस गन से फायर हुए हैं उसके फिंगरप्रिंट्स मैंने उठवा लिए। और तुम्हें याद होगा पिछली बार मैंने तुम्हें अपने ऑफिस बुलवाया था, मेरा लाइटर गिर गया जो तुमने मुझे उठा के दिया। एक्चुअली वो लाइटर गिरा नहीं था, मैंने जानबूझ के गिराया था ताकि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स उस पर आ जाए। और जानते हो, जब उन दोनों फिंगरप्रिंट्स को मैंने मैच किया तो और ये भी सुन लो डीलर कि हॉस्पिटल से तुम मस्जिद नहीं गए थे, बल्कि घर वापस आए और आयला की अलमारी में वो पिस्टल रख दिए और फिर वापस हॉस्पिटल चले गए। तुम पर सिर्फ मंसूरी ही के कत्ल का इल्ज़ाम नहीं, तुम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, बिलखुसूस लड़कियों को बरगलाने का, उनकी इज्जत के साथ खेलने का और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करने के इल्ज़ाम। इसलिए कम अज़ कम 2 साल के लिए तो ज़मानत को भूल जाओ और अपने आप को गिरफ्तार समझो।
इस्माइल, हथकड़ी लगाओ इसे और लॉकअप कर दो। इस सारे सामान की लिस्ट बनाएं और माल खाने में जमा कराएं। ठीक है सर। लॉकअप कर दो इसे। ठीक है भाई, अब और वही कर सकता है। थैंक यू। मुझे और आयला को आपका अरेस्ट करने का ये गेम काफ़ी दिलचस्प था। मज़ा तो तब आता जब तुम दोनों को यहाँ लाने के बजाय ना लॉकर में बंद कर दिया जाता। अरे भला फराज ऐसा कर सकता था? फराज भाई, अब मेरे लिए क्या मशवरा है? तुम फिलहाल इत्मीनान से घर जाओ, क्योंकि जब से फारिया को ये पता चला है कि मंसूरी साहब का कत्ल समर ने किया है, वो अपनी किस्मत पे रो रही है और उसे समर से नफरत हो गई है और उसने ये फैसला भी कर लिया है कि वो इंग्लैंड वापस जा रही है। चलो आयला, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। चोरी चोरी चुपके से नींदों में आए, चोरी चोरी सपने दिल में जगाए, चोरी चोरी चुपके से नींदों में आए, साथिया ना सता मेरे सपने ना चुरा, चोरी चोरी चुपके से नींदों में आए, चोरी चोरी सपने दिल में जगाए। आँखों में नमी दे चाहत की कहानी,